पिल्लो टीवी। जय श्री राम। उत्तर रामायण के पर्दे के पीछे की कहानियां लेकर मैं फिर एक बार हाजिर हूं। मेरा नाम है स्वप्निल जोशी। पिछले वीडियो में मैंने मेरे भाई लव यानी मयूरेश क्षेत्रमाड़े के बारे में बात की और हमारी एक ट्यूनिंग के बारे में आपको बताया और आपसे कहा था कि इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा द लेजेंडरी दारा सिंह जी के बारे में। मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द अपूरे हैं, शब्द छोटे हैं, शब्द ओछे हैं, मेरे पास शब्द नहीं है दारा अंकल के बारे में कुछ भी कहने के लिए। आई थिंक ही वॉज अ लेजेंड। हम सब जानते हैं दारा सिंह जी ने उनका करियर या उनकी लाइफ में क्या क्या किया है। आई नीड नॉट अपडेट यू ऑन दैट। लेकिन मेरे लिए दारा अंकल हमेशा मेरे दारा अंकल रहेंगे। ही वॉज अ जायंट। याद है मुझे जब अश्वमेध यज्ञ होता है और लव और कुश उस घोड़े को पकड़ते हैं और कहते हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं इसको, और अश्वमेध यज्ञ की प्रोसेस ये होती है कि अगर आपके युद्ध का घोड़ा किसी ने पकड़ा तो आपको जाके उससे युद्ध करना पड़ता है, या तो वो हथियार डाल दे या वो आपको हरा दे, एंड वरना आप उसको हरा के ही वो घोड़ा वापस ला सकते हो। एंड राम जी की आज्ञा होती है कि सबसे पहले हनुमान जी को भेजा जाए और हनुमान जी आते हैं। तो जब उस पूरे प्रोसेस की शूटिंग शुरू हुई तो हमें कहा गया कि कल दारा जी आएंगे और कल से आपकी दारा जी के साथ शूटिंग शुरू होगी। तो दारा जी को देखा तो था रामायण में बतौर हनुमान, और मुझे हमेशा ये प्रश्न पड़ता था कि दारा जी ऐसे मुंह कैसे बनाते हैं, वो जो ऐसे मुंह बनता है हनुमान जी का वो कैसे बनता है, और वो बात कैसे करते हैं और उनको पूछ कैसे आ जाती है और क्या, क्योंकि पता नहीं था कि मेकअप क्या होता है और शूटिंग क्या होती है। तो मुझे बहुत बहुत कुतूहल था कि, और दारा सिंह मतलब इतना कुछ बताया था पिताजी ने, माताजी ने, दादी ने, परिवार ने। दारा जी जब हम रामायण देखा करते थे, और अब तो मैं शूट कर रहा था उत्तर रामायण, और मुझे आज भी याद है वो दिन। मैं 9-10 साल का था और नहा के मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था। मेरे रूम के बाहर एक छोटी सी बैल्कनी जैसी थी वहाँ ग्राउंड फ्लोर पे ही, और मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था और दूर से मैंने एक छवि आते हुए देखी। ही वॉज ह्यूज, ही वॉज मोर देन 6 फीट, 6 फीट से बड़े थे, ह्यूज। ऐसा लग रहा था कोई महामानव आ रहा है। एंड वो नजदीक आए और लोग उनसे मिलने गए बिकॉज वो दारा जी थे, और पापा जी को पता चला कि दारा जी आए और पापा जी रूम से बाहर आए। वो पापा जी से जाके मिले और सारी रूम्स बगल बगल में होती थी तो सब कुछ दिखता था। एंड दारा अंकल पापा जी के कमरे में गए और फिर 10 मिनट के बाद हमारे लिए कॉल आया कि दोनों बच्चों को बुलाया, और हम दोनों गए और थोड़े से डरे हुए थे, थोड़े से भयभीत थे बिकॉज दारा सिंह जी थे। और हम कमरे में गए और पापा जी ने हमें मिलाया कि ये दारा सिंह जी हैं। तो दारा अंकल ने कहा कि आप अंकल बुला लो, आप दारा अंकल बुला लो। एंड पहली बार उनकी आवाज़ सुनी थी और वो हमसे बात कर रहे थे। मैं आपको बता नहीं सकता व्हाट अ फीलिंग इट वाज। द लेजेंडरी दारा सिंह हमसे बात कर रहे थे और उन्होंने हम दोनों को, हमने उनके पैर छुए दोनों ने, और उन्होंने हम दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा कि डरना नहीं, हाँ जैसे ये पापा जी हैं वैसे मैं भी पापा जी ही हूँ, तो आप डरना नहीं, शूटिंग करेंगे हम साथ में। एंड आई वाज एक्साइटेड। और उस दिन मैं मेकअप के लिए चला गया और मैंने देखा कि मेरे पीछे से दारा जी चल के दूसरे कमरे में मेकअप के लिए गए और मेरा मेकअप शुरू था। और उस दिन मेरा मेकअप में बिल्कुल ध्यान नहीं था क्योंकि मैं पूरा वक्त ऐसे करके उस कमरे में देख रहा था। तो एक पॉइंट पे बालू दादा जो थे मेरे मेकअप आर्टिस्ट, उन्होंने मुझे पूछा कि क्या देख रहा है उधर बार बार, और मैंने कहा कि उस रूम में दारा जी हैं। तो बोले हाँ उनका मेकअप चल रहा है हनुमान जी का। तो मैंने कहा कि वो कैसे करते हैं मेकअप, मतलब वो कैसे मुंह लगाते हैं और क्या करते हैं। तो बालू दादा ने कहा कि देखेगा, और मेरी आंखें चमक गई। मैंने कहा हाँ मैं देखूंगा। और तो बालू ने कहा कि जा देख ले। तो मैं गया और मैं ऐसे छुप के देख रहा था। दारा अंकल को पता नहीं था कि मैं देख रहा हूँ। गोपाल दादा उनका मेकअप करते थे और
10-15 सेकंड हुए होंगे, मैं देख रहा था और दाराजी की नज़र मुझ पे पड़ी और उन्होंने कहा कि कौन है, और मैं डर गया। मैं इतना डर गया, मैं ऑलमोस्ट, मेरी शक्ल रोने जैसी हो गई और 1 सेकंड में दारा अंकल को पता चल गया कि मैं हूं। तो उन्होंने कहा पुत्र आजा। और कौन है मैं, जो फोर्स था उतना ही प्यार पुत्र राजा में था। पुत्र राजा। तो मैं अंदर गया तो उन्होंने मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रखा, वो भारी भरकम हाथ, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे ऐसे कंधे पे हाथ रखा, मैं छोटा सा था, वो बैठे थे, मेकअप कर रहे थे और मुझसे पूछा क्या देख रहा है। तो मैंने कहा मैं आपका मेकअप देखना चाहता था। तो मेरा मेकअप देखेगा, हनुमान कैसे बनता हूं देखेगा। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा बैठ जा, कुर्सी ले। और यू इमेजिन व्हाट अ हम्बल मैन, द लेजेंडरी दारा सिंह साहब सेइंग कि बैठ जा, कुर्सी ले और मेरा मेकअप देख। और मैं अगला 1.5-2 घंटा वहां बैठा था और मैं दारा अंकल का मेकअप देख रहा था। एंड हमारी दोस्ती हो गई। और उसके बाद मैं आपको बता नहीं सकता, दारा अंकल ने हमसे इतना प्रेम किया, इतना स्नेह लगाया कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। वो हमारे साथ खाना खाते थे, वो हमारे साथ कैरम खेलते थे। द लेजेंडरी दारा सिंह, मतलब। और अब मेरी समझ में आ रहा है कि ही जस्ट वांटेड टू मेक अस कंफर्टेबल। ही वांटेड, क्योंकि हम हनुमान जी को बंदी बना लेते हैं और फिर हनुमान जी हमारे साथ रहते हैं और उसके बाद जो भी युद्ध करने आते हैं, फिर शत्रुघ्न जी आए, फिर लक्ष्मण जी आए, फिर जो भी आते हैं, दारा अंकल कहते हैं कि मैं तो हाथ नहीं उठाऊंगा, मतलब हनुमान जी कहते हैं मैं तो हाथ नहीं उठाऊंगा क्योंकि इन्होंने तो मुझे बंदी बना रखा है। तो ही हैड मैक्सिमम सीन्स विद अस। हम उनको खाना देते हैं, वो खाना नहीं खाते हैं एंड ऑल दैट। तो बहुत साथ में बहुत काम था, तो दारा अंकल बहुत दिनों तक रहते थे। तो दारा जी हमारे साथ कैरम खेलते थे, हमारे साथ चेस खेलते थे, हमारे साथ खाना खाते थे। रात को मुझे याद है दारा अंकल वॉक लेते थे डिनर के बाद। और ऐसा कितनी बार हुआ है कि मैं और मयूरेश एक तरफ, वो मैं दारा जी की उंगली एक साइड पकड़ता था, मयूरेश एक साइड पे उंगली पकड़ता था और दारा अंकल और हम दोनों रात को वॉक करते थे। ऐसा बड़ा सा स्ट्रेच था वृंदावन स्टूडियो का, गेट तक और रूम तक। तो हम वहाँ वॉक करते, तो वॉक दारा अंकल करते थे, हम उनके साथ वॉक करते थे। एंड इट यूज्ड टू बी फेनोमिनल। मैंने नज़दीक से देखा था दारा अंकल हनुमान कैसे बनते थे, क्या होती थी वो ट्रिक। ऑब्वियसली मैं आपको बताऊंगा नहीं, बट इट वॉज फेनोमिनल। एंड मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं द लेजेंडरी दारा सिंह साहब के साथ रूबरू हो सकूं, उन्हें जान सकूं, उन्हें पहचान सकूं। उसके बाद मुझे याद है बहुत सारी उनके गेट टुगेदर्स होते थे घर पे और हमें इनविटेशन होता था और मैं दारा अंकल, बाद में मैंने हद कर दी नाम के एक अलग शो में दारा अंकल के पोते का फिर से किरदार निभाया। एंड तब भी मुझे दारा अंकल के साथ बहुत काम करने का और दोस्ती करने का मौका मिला। बट मेरे हिसाब से दारा अंकल वॉज वन ऑफ द मोस्ट नोबलेस्ट ऑफ मेन दैट आई हैव मेट इन माई एंटायर लाइफ। दारा अंकल ताकत में, दिखने में, ही वॉज लाइक अ ह्यूज जायंट, लेकिन उनसे ज्यादा हम्बल, उनसे ज्यादा मीठी बात करने वाला इंसान शायद ही मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। एंड आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू द यूनिवर्स। मैं हमेशा परमात्मा का आभारी रहूंगा कि उन्होंने मुझे इस जन्म में दारा सिंह से मिलाया और दारा अंकल ने मुझे इतना सारा प्रेम दिया, इतना सारा स्नेह दिया। एंड मैं कभी नहीं भूल सकूंगा कि अगर कुछ मैं था तो हनुमान जी लेजेंडरी दारा सिंह साहब थे। जय श्री राम। उस दौरान एक दिन मुझे आके किसी ने कहा कि आज 10-15 दिन हो गए थे शूटिंग शुरू होके, और मुझे आके एक कार्यकर्ता ने कहा, एक असिस्टेंट ने कहा कि आपसे कहा है कि आप आज खाना नहीं खाइएगा। तो मैं और मेरे पिताजी थोड़े से परेशान हो गए कि खाना नहीं खाइएगा मतलब।